mind, mind is go. इमोशंस क्या पढ़ने जा रहे इमोशन का मुद्रा और इमोशंस कितने टाइप के इमोशंस है 22 टाइप के इमोशंस 22 टाइप के इमोशंस 22 प्रकार और ऑर्गन्स को भी करेंगे हम 22 प्रकार के ऑर्गन्स करेंगे सिंपल फंडामेंटल इमोशन इज यूको that is wonder. Now you are feeling wonderful or not? सुबह कितने लोगों को आश्चर्य लगा सुबह सुबह मिसल आश्चर्य लग रहा है कि वंडर इमोशन सुबह वंडर इमोशन ते म्हटलं उद्या काय म्हणू आम्ही आता पोळी झाले उपमा झाला आणि आणखी काय शेवयाचा उपमा किंवा दलिया तर म्हटलं नाही मग पोळे रिपीट केले तरी चालेल पोळे काय मग आता तुम्ही त्यांना सांगितलं इकडे नाश्ता नको म्हणून सांगितलेलं आम्हाला ते टेन्शन झालं आम्हाला इकडं मिसळ खायला बसतो नाही सूर्य wonder emotion इसको मैं डिटेल में बताऊंगा पेट्रो होमो एंड न्यूट्रो इसको थोड़ा सा राइट हैंड में डिटेल लेते हैं right hand यहाँ पे लिखिए हेट्रो ग्रुप ऑफ इमोशन हेट्रो ग्रुप ऑफ इमोशन it are 7 हेट्रो ग्रुप ऑफ इमोशंस आर 7 homo group of emotions are again 7
इमोशन्स आर सेवन कितने हो गए 7 7 7 7 7 21 and Mulder is fundamental emotion that is 22. अभी 22 इमोशंस कौन से देखते हैं मतलब हर एक इमोशन का आपको पॉइंट मिलने वाला है हर एक इमोशन न्यूरो ग्रुप ऑफ इमोशन अभी हम यहाँ देखते हैं इलेक्ट्रो ग्रुप ऑफ इमोशन क्योंकि मन का फाइनल प्रोडक्ट क्या है आपकी भावनाएं हैं आप तुरंत को भी ठीक नहीं कर सकते आप किसी के विचार इजीली बदल नहीं सकते आप किसी के संकल्प नहीं समझ सकते इंटेंशन क्या है बट इमोशंस को आप समझ सकते हैं और इमोशंस को बैलेंस करते करते आप अपने मन को हार्मोनी में ला सकते हैं तो इमोशंस डिपेंड करना जरूरी है वैसे सब करना जरूरी है बट धीरे धीरे अभी जो भी मुझे दिखाई देता है सिम्टम्स तकनीकें वो सब इमोशंस के वजह से इसको थोड़ा सा कर दूँगा एक ग्रुप ऑफ इमोशंस ये समझना है ना हमें इसे पर निगरानी समझना है ये क्या है माइंड मेक करना माइंड के इमोशन सेंटर पे टच करते तो न्यूट्रो ओपन करती है जैसे मुंडर यहाँ पे टच करते तो हेड्रो ओपन करती है हेड्रो ग्रुप ऑफ इमोशंस यहाँ पे आपको 7 पॉइंट्स मिलेंगे 7 पॉइंट्स को यहाँ पे टच करते एक फिंगर राइट हैंड ये दोनों पॉइंट टच करते तो दोनों ग्रुप ऑफ इमोशंस मिलेंगे एंड न्यूट्रो ग्रुप ऑफ यहाँ पे हम ऑर्गन्स को भी लिखते हैं और इमोशंस को भी लिखते हैं मतलब आपको इजी होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट रहेगा आपके लिए बहुत हीलिंग के लेवल पर किसी बीमारी को ठीक करना है तो बहुत हीलिंग लेवल पर हीलिंग ग्रुप ऑफ इमोशंस ग्रुप ऑफ इमोशंस में सबसे पहले आता है मंडल
सबसे पहले इमोशन आता है हेट्रो बंदर। बताओ हेट्रो बंदर कैसे है? बंदर में भी हेट्रो प्लूटो दोनों टाइप होते हैं। ठीक है, इसका क्या आएगा? नामकरण क्या आएगा? हेट्रो का हेट्रो का राइट हैंड पहले लेना चाहिए। आ आ आ कॉमन मंत्र यहाँ पे लिखिए, चलो जैसे क्योंकि आगे जाके बड़े मंत्र होंगे। सो कॉमन मंत्र यहाँ पे आ लिखिए और यहाँ पे सिंपल ये हेट्रो बंदर। इसका क्या है? आ यहाँ पे लिखिए बोस। बोस बोस मतलब बोस का मतलब क्या होता है? दिखावा। दिखाने वाले लोग होते हैं ना ज़्यादा, इतना होता है क्योंकि इतना दिखाते हैं। बोस मेरे पास ही है, बाकी किसी के पास नहीं है। दोनों तरीके से हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव। खाली मुझे ही तकलीफ है, खाली बाकी किसी के पास नहीं। ये भाव होता है जब मेरे पास ही चीज़ है, दूसरे किसी के पास नहीं है। इसका ऑर्गन है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड मंत्र क्या रहेगा? आ पूरा मंत्र कैसे लेंगे? आ आगे फाइव टाइम्स ठीक है। सो बोस सेल्फ प्राइडली, खाली मुझे, मेरे पास, मैं, जिसका बहुत मैं होता है। उसके बाद में दो इमोशंस आते हैं वो में, इसको जरूर लिखना है। अब इसको मैं हेट्रो काम पे लिखूँ, इसमें सब जगह पे हेट्रो काम पे, इस साइड पे, इस साइड कौन से? यहाँ पे, यहाँ। दिस इज हेट्रो, दिस इज होम। पोस्ट से निकलता है से निकलता है एरोगेंस। और एरोगेंस और ऑर्गन क्या है इसका? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत, वहाँ पे लिखे रहती है। बहुत सारे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का कारण है एरोगेंस। एरोगेंस का मतलब क्या है? हेलो उद्धत बाहेर आहे माझ्यानंतर फोन करतो
2 दिवसात यहाँ पे थोड़ा सा इमोशन को आलो समझिए। आलो आलो की रिंग दोनों तरफ से इम्पैक्ट होता है। समझो कोई व्यक्ति अहंकारी है, उसको भी तकलीफ होती है, और जिसके ऊपर वो अहंकार व्यक्त कर रहा है उसको भी होती है। मतलब कोई व्यक्ति, समझो एक घर में जो व्यक्ति है, एक व्यक्ति अहंकार दिखा रहा है, वो दिखा रहा है, उसको तो प्रॉब्लम आएगी नहीं जो दिखा रहा है वो, लेकिन जिसके ऊपर दिखा रहा है वो भी अगर नॉन स्माइलिंग हो, वो भी सफर करे, दोनों भी सफर करे। तो अगर किसी भी दूसरे में अहंकार दिखा तो हमें भी क्या करना है, मुद्रा करनी पड़ेगी। इसके लिए हमारे लिए क्योंकि हमारे लिए इसका असर हो रहा है। अहंकार दिख रहा है मतलब हमारे ऊपर असर हो रहा है, अहंकार नहीं दिख रहा मतलब असर नहीं है। इसका मंत्र क्या है? आ ओ आ ओमो आता है डिस्प्लेन। डिस्प्लेन मतलब डिस्प्लेन, दूसरों को कमियां दिखाना। डिस्प्लेन, हाँ डिस्प्लेन, DISPLAIN, डिस्प्लेन मतलब क्या है? दूसरों को कमियां दिखाना। कमियां निकालना नहीं, कमियां निकालना भी बोल सकते हैं, दूसरों को नीचा दिखाना। सिंपल सी बात। बहुत बार बोल देना, तुम्हें क्या समझ में आता है? ये कम, दूसरों को कम दिखाना। इसका ऑर्गन है लार्ज इंटेस्टाइन। पेट की तकलीफें डिस्टेंस, आपल्याला त्यांचा त्रास होतो। लार्ज इंटेस्टाइन, कॉन्स्टिपेशन वगैरह सब इसमें है बीमारी। पेट साफ नहीं होना, डिस्प्लेन, हम किसी को कभी कभी दिखाते हैं, दूसरा को नहीं कभी दिखाते हैं, वो दोनों में आएगा। लार्ज इंटेस्टाइन, हाँ बरोबर। और यहाँ पे कौन सी कीमत होती है हिसाब में सॉरी आपका बराबर ये राइट हैंड पे होंगे, पेट्रो का होने का होना और
O O very well. Yes, करना है then neutro neutro में 4 मोशन कितने हो गए यहाँ पे टोटल 1 2 3 और ये यहाँ पे 4 है वंदन यहाँ पे ही है लेकिन इसमें कैरी फॉरवर्ड अगर कंफ्यूजिंग है तो वहाँ पे लिखो बट लिखो वहाँ पे न्यूटो वहाँ पे लिखिए यहाँ पे मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ न्यूटो मंत्रा क्या आएगा यहाँ पे लिखता हूँ न्यूटो न्यूटो इज सॉरी इसका है इमोशन डिसअपॉइंटमेंट या रिजेंटमेंट रिजेंटमेंट मतलब नाराजगी डिसअपॉइंट फ्रस्ट्रेट होना नाराज होना डिसअपॉइंट होना ऑर्गन है गॉल ब्लैडर बहुत सारे लोग खुद नाराज होते हैं दूसरों को बार बार नाराज करते हैं उनको पित्त की एसिडिटी की तकलीफ होती है कभी कभी हमें लगता है हम दूसरों को नाराज नहीं करते मैंने कल कहा ना 99% करते नहीं होगी 1% तो करते होंगे उतना तो नहीं होगी 99 मैं आपको कहाँ पे कह रहा हूँ आप उनकी तरह से गलत है 99% आप सही है बट 1% है ना उस 1% को बदलना है
तभी हो सकता है जब पूरी तरह से हम यूनिवर्सल ड्रामा को समझें। इट जस्ट हैपनिंग, इट जस्ट हैपनिंग हो रहा है, सहजता से हो रहा है। चल रहा है और उस चल रहे गाड़ी चल रहे उस गाड़ी में हम खड़े बैठे और गाड़ी में चलते टाइम बैठे हैं। ड्राइवर कौन है? चेतना, चैतन्यता चल रही, सोल, कॉन्शियसनेस। और हम भी पीछे बैठे हैं। भूख लगेगी तो बताते भूख लगी है, खाते हैं। उसने बोला कि अभी टाइम नहीं है, तो नाराज नहीं होगा, क्योंकि उसके उसे पता है सही टाइम पे नहीं पहुंचेंगे कुछ ट्रॉमा हो सकता है, क्योंकि वो गाड़ी रोकेगा नहीं। समझ के जाना। सो रिजेंटमेंट, नाराजगी, वन लेवल, देन हेतु, हेतु इज सेटिस्फैक्शन। अब अपनी सोल में भी सेटिस्फैक्शन लिखा है, वो अनकंडीशनल सेटिस्फैक्शन, ये कंडीशनल है। चाय पी ली, सेटिस्फाई हो गए, दैट इज कंडीशनल सेटिस्फैक्शन। बाहर की चीजों में सेटिस्फाई होना। पति ने अच्छा सा ड्रेस लेके आया, हाँ हमारी इस बात में जगह होती है, मैं भी वैसे ही भूल जाता हूँ तो नाराज हो जाते हैं। खासकर वो भी बंद होते हैं तो ये किस काम इस टाइम में मतलब ये नहीं ध्यान रखते, लेकिन आज तो उल्टा हो गया है, क्या कुछ भी ध्यान रखने की कोशिश करते हैं। ये स्माइल की ब्यूटी है। व्यक्ति को पता चलता है कि दूसरे का सुख किसमें है ना, दूसरे का सुख किसमें है, दुख आनंद किसमें है। और छोटी छोटी चीज़ों में आनंद चाहिए, सुख चाहिए, वो दे देता है। फिर 1 घंटा उनके साथ टाइम बिताया, खुश। मैंने उनको बोला था जब मैंने शुरुआत जब प्रैक्टिस शुरू किया तो पूरे 2 साल ऐसे ही चल रहे, तब तक वो भी काम चलने नहीं कर रहा। बहुत इकोनॉमिकल मतलब बहुत सारी चीज़ों से गुजर चुके हैं। तो मैं बोलता था उनको, शायद आपको मुझसे मिलने के लिए आपको भी टाइम देना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट। सो दैट्स ट्रू नाउ। मतलब समय बहुत कम रहता है, इसलिए वो बोलते थे कि इतना ही बस, अभी इसके आगे नहीं करना। मैं सोचता हूँ मुंबई से शुरू कर दो, बाहर जाओ, मैं मुंबई क्या है बिल्कुल नहीं, अभी जितना है उतना मैं दुबई भी आपके साथ आऊँ। तो अभी तो पॉसिबल नहीं ना, अभी बच्चे या सो ये छोटी छोटी चीज़ों में क्या होता है, आनंद आना चाहिए, बड़ी चीज़ नहीं चाहिए। बहुत बहुत छोटे एक्सपेक्टेशन होते हैं दूसरों की, उसको समझो, समझना। लेकिन दूसरों को समझने के लिए पहले मुझे क्या चाहिए, मेरे एक्सपेक्टेशंस क्या है मुझसे। बहुत से लोग अपने ही जीवन में अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं होते, बहुत से लोग, और जो अपने जीवन में सेटिस्फाइड नहीं है दूसरों को क्या सेटिस्फाइड है। अनकंडीशनल सेटिस्फैक्शन की वो बात अलग है, ना कि हिंदू सेटिस्फैक्शन।
इमोशन